क्या होगा अगर मैं कहूं कि शिव का एक भक्त पिछले 300 सालों से जीवित है और हर अमावस्या की रात वो लोगों की नजरों से छिपकर मंदिर में पूजा करने आता है। साल 2026। उत्तराखंड के पहाड़ों में बसे एक छोटे से गांव में रात के लगभग 2 बजे थे। चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक गांव के प्राचीन शिव मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। गांव वाले डर गए। जब सुबह हुई तो मंदिर के पुजारी ने देखा कि शिवलिंग पर ताजा फूल चढ़े हुए थे, जबकि रात में मंदिर बंद था। यह घटना पहली बार नहीं हुई थी। पिछले 7 महीनों से हर अमावस्या की रात ऐसा ही हो रहा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कौन कर रहा है। रहस्य की तलाश उसी गांव में विवेक नाम का एक यूट्यूबर रहता था। उसे रहस्यमयी घटनाओं पर वीडियो बनाना पसंद था। जब उसने यह कहानी सुनी तो उसने तय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। अमावस्या की रात वह कैमरा लेकर मंदिर के पीछे छिप गया। रात 12 बजे कुछ नहीं हुआ। 1 बजे फिर भी कुछ नहीं। लेकिन ठीक 2:11 पर अचानक मंदिर के अंदर से डमरू की आवाज आने लगी। डम डम डम। विवेक के हाथ कांपने लगे। मंदिर तो बंद था, फिर आवाज कहां से आ रही थी? रहस्यमयी साधु कुछ ही देर बाद उसने देखा। सफेद धुंध के बीच एक लंबी आकृति मंदिर की ओर बढ़ रही थी। लंबी जटाएं, शरीर पर भस्म, हाथ में त्रिशूल। विवेक ने कैमरा जूम किया, लेकिन कैमरे की स्क्रीन अचानक बंद हो गई। मोबाइल भी बंद, टॉर्च भी बंद, जैसे सारी बिजली खत्म हो गई हो। पहाड़ों का रहस्य। अगली सुबह विवेक ने वीडियो देखा। जिस समय वह आकृति दिखी थी, उस हिस्से में केवल सफेद प्रकाश रिकॉर्ड हुआ था। कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। विवेक की जिज्ञासा और बढ़ गई। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने उसे एक पुरानी कथा सुनाई। 300 साल पुराना रहस्य। बुजुर्ग बोले, करीब 300 साल पहले यहां भैरवनाथ नाम का एक शिव भक्त रहता था। वह हर दिन 18 घंटे शिव साधना करता था। गांव में जब भी कोई संकट आता, वह लोगों की मदद करता। एक बार भयंकर बाढ़ आई, पूरा गांव डूबने लगा। तब भैरवनाथ ने शिव मंदिर में 21 दिन तक अखंड तपस्या की। कहते हैं कि उसके बाद बाढ़ का पानी अचानक उतर गया। लेकिन उसी दिन भैरवनाथ गायब हो गया। उसका शरीर कभी नहीं मिला। गुफा का रास्ता बुजुर्ग ने बताया। लोग कहते हैं कि वह मरा नहीं, महादेव ने उसे अपने गणों में स्थान दे दिया। विवेक ने उस कहानी को अंधविश्वास समझा, लेकिन उसने खोज जारी रखी। कुछ दिनों बाद उसे पहाड़ों में एक पुरानी गुफा मिली। गुफा के अंदर दीवारों पर त्रिशूल बने हुए थे और बीच में एक पत्थर पर लिखा था, जब कलयुग में विश्वास समाप्त होने लगेगा, तब शिव के भक्त फिर दिखाई देंगे। अजीब घटनाएं। गुफा के अंदर जाते ही विवेक को ऐसा लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, लेकिन पीछे कोई नहीं था। अचानक उसे डमरू की वही आवाज सुनाई दी, डम डम डम। फिर एक आवाज आई, क्यों खोज रहे हो हमें? विवेक घबरा गया। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। सच्चाई का सामना। आवाज फिर आई, क्या तुम चमत्कार देखना चाहते हो? अचानक उसके सामने प्रकाश का एक गोला प्रकट हुआ। उस प्रकाश में उसे अनेक चेहरे दिखाई दिए। कोई साधु था, कोई किसान, कोई सैनिक, कोई डॉक्टर, कोई बूढ़ी महिला, कोई छोटा बच्चा। विवेक हैरान रह गया। शिव के जीवित भक्त। तभी आवाज बोली, ये सब शिव के भक्त हैं। तुम सोचते हो कि शिव भक्त केवल गुफाओं में बैठते हैं, लेकिन जो भूखे को खाना खिलाता है, जो किसी रोते हुए इंसान को सहारा देता है, जो बिना स्वार्थ के लोगों की मदद करता है, वही शिव का सच्चा भक्त है। सबसे बड़ा रहस्य। विवेक ने पूछा, तो क्या भैरवनाथ आज भी जीवित है? आवाज हंसी। भैरवनाथ एक व्यक्ति नहीं रहा, वह एक विचार बन गया। जब भी कोई निस्वार्थ होकर दूसरों की मदद करता है, जब भी कोई सच्चे मन से हर हर महादेव कहता है, भैरवनाथ की आत्मा उसी में जीवित हो उठती है। आखिरी दर्शन। अचानक पूरी गुफा प्रकाश से भर गई। विवेक को एक विशाल छाया दिखाई दी, जटाधारी स्वरूप।
माथे पर चंद्रमा, गले में सर्प और पीछे हिमालय। वह दृश्य केवल कुछ क्षण रहा, फिर सब गायब हो गया। लौटने के बाद विवेक गांव लौट आया, लेकिन उसने उस घटना के बारे में कोई वीडियो नहीं बनाया। लोगों ने पूछा, रहस्य क्या था? विवेक ने केवल इतना कहा, मैं शिव के जीवित भक्तों से मिला हूं। लोग हैरान हो गए। कहां? विवेक मुस्कुराया, वे हमारे आसपास ही हैं। किसी अस्पताल में, किसी मंदिर में, किसी सड़क पर, किसी गरीब की मदद करते हुए। अंत का ट्विस्ट। कुछ महीनों बाद एक और अमावस्या आई। मंदिर की घंटियां फिर अपने आप बजीं। इस बार पूरा